नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल और छोटों को ढेरों प्यार। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, गुग्गू सिंह। पिछले दिनों में मैंने बात की थी कि अपनों से कैसे जुड़े रहें, उनको कैसे याद करें और उनके साथ कैसा व्यवहार हो कि वो हमें बार बार याद करें या हम उन्हें याद करें। कुछ ऐसे तो कोई भी किसी के साथ हर पल नहीं रह सकता जो हमसे दूर रहते हैं। हम कहें कि रोज़ रोज़ हम एक दूसरे के साथ रहें तभी हमारा प्यार बहुत ज़्यादा होगा, ऐसी बात नहीं है। आपने भी देखा होगा कि सुना होगा कि परिंदे भी जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं मिलजुल के। तो वैसे ही हम भी अपने समाज में अपने परिवार के साथ, लेकिन और भी दूसरे लोगों के साथ हम रहते हैं। और उसके साथ क्या होता है कि हम पड़ोसी के घर हर दिन बैठे रहें तो क्या हमारा प्यार ज़्यादा तो नहीं झलकेगा, या वो हमारे घर में बैठेंगे तो ही प्यार होगा। तो कहने की बात है कि जब कोई मुसीबत में हो या किसी के मतलब किसी का कोई भी काम हो सकता है, हम उसके काम आए तो यही होता है। लेकिन उसके बगैर हम लोग अपने, जो मैंने बात की कि हम अपनों को कैसे याद करें और उनको कैसे स्पेशल फील कराएं, कई बार हमें कराना पड़ता है। अच्छा लगता है, घर में ही हम होते हैं तो कोई बच्चा हमसे नहीं हमारी बात सुन रहा या कैसे भी हम उससे प्यार से समझाते हैं, लेकिन यहाँ हमारी बात होती है कि हम अपनों को कैसे याद करें और उनके तक कैसे पहुँचे। रोज़ तो हम जा नहीं सकते और रोज़ वो भी हमारे पास नहीं आ सकते। तो याद करने का तरीका मैं इस तरह कह रही हूँ कि जैसे आपके कई सारे रिश्तेदार आपके इर्द गिर्द भी होंगे। इर्द गिर्द कहने का मतलब जैसे आस-पास होंगे, कुछ किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 10, 15, 20, 35। तो आप उन्हें याद करते हैं। जैसे कैसे याद करते हैं? ऐसे तो फ़ोन पे हमारी बात होती रहती है उन लोगों के साथ, कभी नहीं भी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे उनका बर्थडे है, उनके बर्थडे के ऊपर आप उन्हें केक ले जाइए और उन्हें बिना बताए आप उन्हें स्पेशल फ़ील करवा सकते हैं। जैसे मैरिज एनिवर्सरी होती है, किसी बच्चे का रिज़ल्ट निकलता है, आप उन्हें स्पेशल फ़ील कराने के लिए एक छोटा-सा केक जिसके ऊपर उनको स्पेशल उनका नाम लिख के आप उनके पास जाएँ, तो देखिए उनके चेहरे पे जो रौनक, एक अपनापन फ़ील होता है। उस अपनाइता के लिए आप उनको जब स्पेशल फ़ील करवाते हैं तो दुआएँ तो वो देते ही देते हैं और आपके लिए उनके मन में काफ़ी सारी अच्छा फ़ील होता है उन्हें। तो ये मैं कहना चाहती थी कि काफ़ी सारे हम लोग एक केक से ही उनको हम उनका मन जीत लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को बहुत बड़ा गिफ्ट दें। तो आप जाइए उनके जन्मदिन पर, उनके मैरिज एनिवर्सरी पर, और जो छोटे बच्चे हैं उनका तो जन्मदिन होता है, या जो हमारी ओल्ड एज जैसे बड़े उम्र के लोग हैं, अगर आप उनका एक छोटा-सा जन्मदिन मना देंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि उनकी खुशी जो होती है वो देखने लायक होती है। और अचानक जाके आप उस दिन को जब उनको स्पेशल फ़ील कराते हो ना, तो वो रौनक उनके चेहरे पे देखने वाली होती है। तो अब ये भी है कि आप ही किसी को स्पेशल फ़ील कराए जाओ तो कोई आपको ना कराए तो कैसा लगता है। ये उनकी फ़ीलिंग है, वो कराएं या ना कराएं, लेकिन आपका हृदय कितना सुंदर है, आपका मन कितना अच्छा है, आपकी बुद्धि कितनी अच्छी है कि आप ऐसा सोचते हैं। आपके लिए यही बहुत स्पेशल है। देखिए, मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे इर्द-गिर्द परिंदे हैं। मैं बहुत बार बात करती हूँ तो परिंदे चहचहा रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परिंदे चहचहाते हैं, अच्छा लगता है। तो ये मेरी कहने की बात थी कि आप दूसरों को स्पेशल फ़ील कैसे कराएँ। तो यही बात आप, अब यही ज़रूरी नहीं कि आप किसी दूर रहने वाले को स्पेशल फ़ील कराएँ। आपके साथ जैसे उम्र दराज़ लोग हो जाते हैं,
तो जैसे हमारे पेरेंट्स ही हैं, वो याद नहीं रखते कि हमारी कब शादी हुई थी, हमारा बर्थडे कब था। वो मतलब अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करते करते, उन्हें पढ़ाते, उन्हें संभालते संभालते वो अपनी खुशियाँ भूल ही जाते हैं। तो आप एक काम करिए, अपने पेरेंट्स को भी ऐसे ही पैम्परिंग कीजिए, उनको भी याद दिलाइए कि ये आपका स्पेशल डे है। और बच्चों को तो हम करते ही करते हैं, लेकिन पेरेंट्स अपने जन्मदिन को मनाने के बजाय आपके लिए तैयारियां शुरू करते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे का जन्मदिन है। लेकिन हमें अपने पेरेंट्स को भी कभी कभी पैम्परिंग करना चाहिए, उन्हें खुश करना चाहिए। वो तो मनाते ही नहीं है। ये तो कई बार तो बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े घरानों में ये चलन है कि उनके घरों में ऐसा होता है। लेकिन जो नॉर्मल परिवार होते हैं, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते पालते भूल ही जाते हैं कि उनकी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं, लेकिन वो उनको भूलकर हमें याद करते हैं या हमें स्पेशल फील कराते हैं कि हमारे बच्चों का जन्मदिन है। तो ऐसे ही हमें अपनों को और अपने जो हमसे दूर दराज रहते हैं इलाकों में, या फिर जो हमसे थोड़ा दूर सिटी है उनकी, तो आप उनको ऐसे खुश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप भी ये इस्तेमाल कीजिए। आप ज़रूर इसको करिए कि जो मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने रिश्तेदारों को, या फिर अपने जैसे नानी नाना हैं, दादी दादा हैं, चाची, मामी, बुआ, मासी, इनको, उनके बच्चों को ऐसे स्पेशल फील कराने से आप देखना वो आपकी इज़्ज़त कितनी बढ़ जाती है। तो ये मेरा नुस्खा ज़रूर अपनाइएगा। तो मुझे दीजिए इसके साथ ही विदा। नमस्ते। मैं गुग्गू सिंह लेती हूँ आपसे विदा। नमस्ते। और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।